वेलकम टू तोमर कोचिंग सेंटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज माँ सरस्वती जी का जन्मदिन है, जन्म दिवस मना रहे हैं, बसंत पंचमी है। तो आपको सबसे पहले बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ सरस्वती आपकी बुद्धि पर, आपके विवेक पर और आपके मस्तिष्क पर विराजमान रहें, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में पास हों और एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें। तो देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ समय बाद वीडियो आएगी, तो आपके सामने आ चुकी है। कैसे मेरे वीडियो लगती है आपको, तो बाद में कमेंट्स करना, और पहले अपने मन से भी, अपने आप से भी आकलन करना कि हम कितने क्वेश्चनों का आंसर करेक्ट दे पाएँ। कुछ सेकंड आपको मैं दूंगा बीच बीच में हर क्वेश्चन पर, तो आप अपने आप भी देखें कि हम कितने क्वेश्चन इनमें कितने क्वेश्चनों के आंसर दे पाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भूगोल का जनक। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, जो इसके जनक कहे जाते हैं वो है हिकेटियस। सबसे पहले, या हम कहें हिकेटियस जो है भूगोल का क्या है, जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो थोड़ा सोचें, बताएं और कमेंट्स भी करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है इरेटोस्थनीज। ठीक है जी, ये है भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा? यानी कि ये जो पॉइंट है, यानी कि जो पंक्ति है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था? सोचिए और कमेंट्स करें इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है सी। सी आंसर करेक्ट है, वारेनियस ने। ये किसने कहा है? वारेनियस ने। ठीक है, अगला फोर्थ, जो हमारा फोर्थ है वो है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी कि मानव भूगोल, ये भू आकृति का विज्ञान किसे कहा जाता है, या भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अनुमान लगाइए, गैस कीजिए कौन सा आंसर है इसका। तो मैं चलो आपको बताता हूं, इसका है पेसेल। पेसेल ने, पेसेल ने भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। ठीक है, बताओ आपको मेरे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अच्छे हैं? कमेंट्स करें। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, बिलोस को, हम्बोल्ट को, कार्ल रिटर को, या जीन ब्रून्स को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिलोस को। बिलोस को हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल का पिता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सौर मंडल। सौर मंडल, यहां से आगे हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे। तो इसमें छठा क्वेश्चन है, वैसे सौर मंडल का ये पहला क्वेश्चन है कि प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है?
तो किस विद्वान को श्रेय है सबसे पहले? तो इसका अनुमान लगाएं, गैस करें। तो इसका आंसर है कोपरनिकस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई एग्जाम में। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने किया, केपलर ने किया, कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने? तो सबसे पहले जो ग्रहों की गति का नियम दिया था वो दिया था केपलर, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आप भी कमेंट्स करते रहें। मेरे उत्तर बताने से पहले आप खुद कमेंट्स कर दें ताकि आपको पता चल सके हमारा आंसर सही है गलत है और हमने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8। पहले 9 थे मगर 2006 से इसमें से एक ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, यम ग्रह। अब कितने रह गए हैं? 8 रह गए। इसमें कौन कौन से ग्रह हैं? जैसे बुध है, बुध के बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, ये हमारे कितने 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है सूर्य से बढ़ता दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य की तरफ से सबसे पहले सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? तो सबसे नजदीक का जो ग्रह है सबसे पहले वो है बुध। उसके बाद उससे कुछ दूरी पर शुक्र, शुक्र से और आगे दूरी पर कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी से आगे है मंगल। यानी कि सबसे नजदीक ये है, फिर वहां से कुछ दूरी उसके ज्यादा दूर शुक्र है, शुक्र से कुछ और ज्यादा दूर पृथ्वी है, पृथ्वी से और ज्यादा दूर मंगल है। किसको ध्यान में रखते हुए? सूर्य से। ठीक है, तो यानी कि हम ये कहें तो सूर्य से इन ग्रहों में जो दूर है वो मंगल है, वहां नजदीक जो है पृथ्वी है, पृथ्वी से नजदीक शुक्र है, शुक्र से नजदीक बुध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सोचें कौन सा इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि मंगल। ये अब के किससे पूछा जा रहा? पृथ्वी से पूछा जा रहा, पृथ्वी से। सब इसमें ये पूछा गया पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। सॉरी, इसमें ये नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो शुक्र है, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक जो माना जाता है पृथ्वी के पास वो शुक्र माना जाता है। शुक्र से थोड़ी और दूरी पर अगर हम इसकी तुलना करें तो इससे दूर मंगल है, मंगल से फिर दूर बुध है, बुध से दूर बृहस्पति है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। पहले जो मैंने बताया था ये रॉन्ग मिस्टेक लग गया था, इसलिए उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? देखो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया कई प्रतियोगिताओं में, जितने तो कई एग्जाम में ये पूछा गया है। तो एक एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताओ, कमेंट्स करो। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 88, 88। ठीक है, अच्छा सही बताओ कमेंट्स में कि बताओ मेरी वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छे हैं? यानी ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? तो कमेंट्स करें और बताएं। मेरी ये पहली वीडियो डिजिटल बोर्ड की, तो आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स करें। 12वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? ऐसे दो ग्रह हैं इनमें से जो वामाव्रत का मतलब है विपरीत घूमते हैं, पृथ्वी के विपरीत। ठीक है, सूर्य के चारों ओर, या हम कहें वामाव्रत, हम ये कह सकते हैं कि वामाव्रत का मतलब है ऐसे घूमना, और दक्षिण व्रत जो है वो ऐसे घूमना होता है। तो ये ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जो वामाव्रत घूमते हैं? इनमें से सोचें कौन सा हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें है एक शुक्र है और एक अरुण है। ये ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं। ठीक है, दक्षिण व्रत इस तरह से घूमते हैं और वामाव्रत इस तरह से, सूर्य के चारों ओर। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देख लो, ये क्वेश्चन आपको कहीं किताबों में बहुत कम ही मिला होगा देखने को। अगर जो ज्यादा बारीकी से जो तैयारी करते हैं, जो किताबों से करते हैं, उनको मिला होगा, वरना ये क्वेश्चन आपको बहुत कम दिखाई दिया होगा। किसी ने तो इसको पढ़ा, कहीं सुना, पहली बार होगा कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सूर्य को। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? देखो, ये क्वेश्चन पीछे आ चुका, मगर वो दूसरे तरह से पूछा गया है। ये वो घुमाकर पूछा गया था, सीधा सीधा पूछा है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, सौर मंडल की खोज किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। जो सूर्य है वो मुख्यतः किन किन गैसों से बना है? वहां पर कौन कौन सी गैसें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? सोचें, कमेंट्स करें मेरे आंसर से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। लगभग हाइड्रोजन लगभग 70% के आसपास, या हम कहें 71% के आसपास, और ये लगभग 29% के आसपास है, और बाकी एक या 1.5% जो है वो बाकी और अन्य गैस हैं। वैसे मुख्यतः वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम है। आगे अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? आपको जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में, बहुत 101 ऐसे क्वेश्चन जो 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 गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। जीके जीएस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 21 जून। 21 जून के दिन नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, 21 जून। अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है ग्रह की? अगर सूर्य से अधिक दूर ग्रह है, जो हमारा सूर्य है, और इस दूरी को यो अधिक दूर होता है, तो उस दूरी को क्या कहते हैं? जो मतलब घूमते घूमते ये सूर्य के से दूर चला जाती है पृथ्वी, सूर्य से दूर चली जाती है पृथ्वी, तो उस अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है अपसोर। और घूमते घूमते ज्यादा नजदीक जो आ जाता है, आ जाती है पृथ्वी, ज्यादा नजदीक आ जाए, मान लो यहाँ आ जाए, घूमते घूमते ऐसे घूम रहे हैं, इसके पीछे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो अगर वो दूर चली जाती है, कभी पास आ जाती है, जो सबसे पास आ जाती है उस दूरी को हम क्या कहते हैं? उस दूरी को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखो वो क्वेश्चन आ गया ना,
जो अभी मैंने दूसरा रिलेटिव बताया था। तो अब तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। न्यूनतम दूरी, जो यानी जब घूमते घूमते पृथ्वी सूर्य के अधिकतम जो पास आ जाती है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? तो उस दूरी को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। यानी इसका आंसर करेक्ट है उपसौर। अगला क्वेश्चन, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? ये कई परीक्षाओं में पूछा गया और आसान भी है, मगर इसको भी जब हम टच में रहते तभी बता सकते हैं। तो इसका आंसर बताओ क्या है? तो इसका आंसर है डी, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के धरातल का तापमान लगभग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? देखो ये क्वेश्चन भी एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, भी बहुत कम दिखाई दिया होगा आपको यूट्यूब पर या कहीं बुक्स वगैरह में बहुत कम पढ़ा होगा आपने। तो इसका जो आंसर है वो है आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? देखो काला धब्बा क्या है, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, और मैं चाहता था कि मेरी पहली वीडियो आपको पसंद आए, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। तो बताओ सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, या दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, या धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, या इनमें से कोई नहीं? अब तक तो आपने अनुमान लगा लिया होगा, गैस कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? अभी इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि सूर्य किन किन गैसों, मतलब किन गैसों के वहां प्रधानता ज्यादा है। तो मैंने अभी बताया था, और प्रतिशत लगभग में बताया था। बताओ कौन सा है इसमें, कमेंट्स करो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें है 71% लगभग। मैंने बताया ना 70 से 71% के आसपास वहां पर क्या है? हाइड्रोजन है सूर्य पर। ठीक है, और उससे इससे कम फिर दूसरे नंबर जो गैस है वो हीलियम है, वो लगभग 29% है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे आराम से आप बता सकते हैं। तो कौन सा तारा है बताओ इनमें से? चंद्रमा है, शुक्र है, पृथ्वी है, सूर्य है? तो आप क्या है? सूर्य। ठीक है, सूर्य एक तारा। बाकी देखो ये दोनों तो ग्रह हो गए, और ये जो पृथ्वी का चंद्रमा यानी उपग्रह हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? यानी सूर्य से सबसे दूर लास्ट में 8 ग्रहों में सबसे दूर कौन सा ग्रह है इनमें से बताओ। तो सबसे नजदीक तो मुझे पता, बुध, आपको बताया भी बुध होता है सबसे पहले, मगर सबसे दूर कौन सा होता है? तो सबसे दूर होता है या है वरुण ग्रह, 8वें नंबर पर। सबसे पहले नंबर, सबसे नजदीक होता है बुध, बुध से थोड़ा दूर होता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, शनि के बाद अरुण, फिर वरुण। इस तरह से होता है इसका क्रम। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में, सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में, ये धरती है, धरती, सूर्य यहाँ का है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? कितने मिनट का समय लेता है? ये मिनट में है, ये मिनट में है, मिनट में बताओ कितना कितना समय लेता है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8.3, इसका मतलब है 8 मिनट और 3 सेकंड लगभग में। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? देखो अभी बताया था मैंने,
निकट, दूर, दूर तो मैंने आपको बताया था वरुण है, तो निकट कौन सा बताया था, कौन सा बताया था, बुध, बुध, कौन सा बताया था, बुध। अगला क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। जो नजदीक है भाई, जो हमारा सूर्य है और सूर्य के पास जो ग्रह होगा, मान लो ये हमारा बुध है, ये बुध है हमारा, तो जो पास होगा वो जल्दी चक्कर लगा लेगा इसका, जो दूर होएगा वो काफी दूरी में कराएगा तो समय ज्यादा लगाएगा वो। तो नजदीक कौन सा, बुध, तो बुध कितने दिन में लगा लेता है चक्कर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। जैसे पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा, जो तेज गति से लगाता, तेज गति से कौन सा लगा सके, मैं अभी मैंने आपको बताया, अभी बताया, तो सबसे नजदीक जो ग्रह होगा वही तेज घूमेगा ना, वही जल्दी चक्कर लगाएगा ना, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो है बुध। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी, थोड़ा सा स्पेस हो गया है इसमें, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में, एग्जाम जो हुए हैं कई परीक्षाओं में आया हुआ है ये क्वेश्चन, कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन उसे कहा जाता है जो पृथ्वी के पास है जो ग्रह, तो बताओ कौन सा है, कमेंट्स करो जल्दी। तो इसके कौन सा पास में है, पृथ्वी के पास में शुक्र है, तो सूर्य के पास में क्या है, नजदीक में, वो बुध है। किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है शाम का तारा, तो किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये सी है और ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, तो इसलिए इसमें करेक्ट है सी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकने वाला ग्रह है, सबसे तेज चमकने वाला ग्रह है, बताओ कौन सा ग्रह है इनमें सबसे तेज चमकने वाला, सबसे तेज चमकने वाला जो पृथ्वी के पास है, कौन सा है पृथ्वी के पास, पृथ्वी के पास कौन सा है, शुक्र है, ठीक है। और अब के लास्ट क्वेश्चन है आपका ये इस वीडियो का, इसके बाद आगे क्रम चलता रहेगा, सीरियल वाइज आएगी। बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट्स करें, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या है, ठीक है। ये है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, आप कमेंट्स करेंगे, इसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप कमेंट्स करें और बताएं कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा है। तो बताओ, रियल में बताओ कि जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पहली वीडियो में आपके समक्ष रखे हैं आपको कैसे लगे, आपको पसंद आए, यानी कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, तो मुझे बिल्कुल हृदय के साथ, बिल्कुल बाय हार्ट के साथ आप बताएं कमेंट्स करके कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो और 101 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक तरफ से टॉपिक वाइज ही चल रहा है, सौर मंडल से संबंधित है, अभी और आएंगे सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन अगली वीडियो में, जब तक ये पूरे कंप्लीट ना हो जाएगा इतने चलते रहेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, टॉपिक वाइज चल रहा है आपकी सीरीज। थैंक्स।